अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 से। तो इसके पार्ट 9 में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है लेफ़्ट साइड पे। सबसे पहले हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें पहले हमने इसको सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके लेफ्ट साइड को देखेंगे, जिसमें हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है और अलजेब्रिक फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड का एलसीएम लेना है, जो कि बनेगा एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। और इसी एलसीएम को जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए तो आएगा, इसके साथ एक्स माइनस बी की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स माइनस ए रह जाएगा, प्लस यहाँ बी के साथ एक्स माइनस बी रहेगा, क्योंकि एक्स माइनस ए की कैंसिलेशन हो जाएगी। और राइट साइड पे जस्ट 2 लिखेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी सोल्यूशन कोई स्टेप इसमें पॉसिबल नहीं है, वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर अब हम इसकी न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ए एक्स आएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को पहले एक्स माइनस ए से करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स, और इसी तरह बी को करेंगे तो माइनस बी है, तो माइनस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी एक्स प्लस ए बी। उसके बाद हमने देखना है इसकी न्यूमरेटर में कोई लाइक टर्म हो तो उसको हम कंबाइन करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइक टर्म नहीं बन रहे। ए एक्स और बी एक्स इनके कोफिशिएंट जस्ट सेम है, तो यहाँ हमने 2 के नीचे 1 लगा लेना है। और उसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 1, और 1 के साथ हम करेंगे ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब हम, जिससे आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म्स अगेन आ जाएंगे इस तरीके से। अब हमने जो राइट साइड के टर्म है वो सारे शिफ्ट कर लेने हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ये सब करने के बाद राइट साइड के टर्म्स इधर आएंगे, तो माइनस ए एक्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे तो माइनस ए एक्स, इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये शिफ्ट हो रहे हैं। माइनस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अब हम इसमें जो लाइक टर्म्स है वो कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स मीन्स जो एक्स स्क्वेयर के टर्म अगर कोई है तो उसको हमने इस टर्म के साथ कंबाइन कर लेना है। उसके अलावा जो एक्स वाले टर्म है उनको कंबाइन कर लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है मीन्स के जिसके साथ एक्स स्क्वेयर और एक्स नहीं है उनको हमने कंबाइन कर लेना है। तो एक्स स्क्वेयर का कोई और टर्म नहीं है, वो सिंगल ही है, उसको हमने लिख लेना है। उसके बाद माइनस 2a x माइनस 2bx, और उसके बाद यहाँ पर माइनस ए एक्स और ये है माइनस बी एक्स। ये लाइक टर्म्स जो एक्स एक्स वाले टर्म थे उनको हमने कंबाइन कर लिया। अब जो कांस्टेंट टर्म है जैसे कि 2ab है, इसके साथ देखेंगे कोई और हो टर्म तो वो हमने लिख लेना है 2ab, और इसके अलावा ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये सारे हमने एक्स एक्स वाले कंबाइन कर लिए, एक्स स्क्वेयर वाले कांस्टेंट टर्म कंबाइन हो गए। अब जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ अब हम देखेंगे जो एक्स स्क्वेयर का टर्म है वो तो सिंगल है, वो तो एज इट इज़ लिख लेंगे। और अब जो एक्स वाले हैं उनमें ये वाले 2a और
ये ए वाला टर्म है, तो -2a और -a से हमारे पास आता है -3ax, और इसी तरह -2b और -b से हमारे पास आता है -3bx। ये x वाले टर्म कंबाइन हो गए। अब रह गया ये जो कि है a² + b² + 2ab। +2ab का मतलब है यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab, जो कि इक्वल होता है, अगर उसको कंबाइंड फॉर्म में हम लिखें तो वो बनता है a + b होल स्क्वायर। ये हमारे पास बनता है फार्मूला, जो कि हमें हमारे पास जो गिवन था वो ओपन फॉर्म में था, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख लिया a + b होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बना है वो a + b होल स्क्वायर बन गया। इन सबको हमने कंबाइन कर लिया है, x² x और कांस्टेंट टर्म को। तो अब अगर इस पे हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसमें हम x को कॉमन करेंगे, तो -x कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास 3a + 3b + a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3a + 3b होल x + a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ax² - bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें a, b एंड c की वैल्यू पिक करेंगे और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 2 है, b हमारे पास है -3a + 3b और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास है a + b होल स्क्वायर। a, b एंड c की वैल्यू हमने पिक कर ली। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला लगाने के बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास माइनस में ही है, तो वो माइनस हम अलहदा लिखेंगे। 3a + 3b प्लस माइनस अगेन b की वैल्यू -3a + 3b, और इस तरीके से हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। -4a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है a + b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/2। a की वैल्यू हमने 2 लगा ली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3a + 3b रह जाएगा, प्लस माइनस। अब जो इसका स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है उसमें ये वाला माइनस इस स्क्वायर की जैसे ख़त्म हो जाएगा और 3a + 3b होल स्क्वायर रह जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3a + 3b होल स्क्वायर -4 2 8 a + b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका जो आउटर पार्ट है 3a + 3b ये सॉल्व हो चुका है। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3a + 3b प्लस माइनस, यहाँ पे अब ये a + b होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम इसको सिंपल तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और फार्मूले के थ्रू भी मल्टीप्लिकेशन इसकी हो सकती है। मैं इसकी फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करूँगी किस तरीके से, a² + b² + 2a और b। फर्स्ट वाले को मैंने a कंसिडर किया, सेकंड वाले को b कंसिडर करके इसको ओपन कर लिया, और फार्मूले के थ्रू ओपन करना ज़्यादा इजी है। -8 और इसी तरह इसको भी फार्मूले के थ्रू ओपन करूंगी मैं, a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 4।
तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस 9a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 ab माइनस, अब इस -8 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये इसके साइन भी सारे चेंज होंगे क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 8a स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर और माइनस 16ab डिवाइडेड बाय 4। अब ये करने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है। 3a प्लस 3b प्लस माइनस 9a स्क्वेयर माइनस 8a स्क्वेयर, इसी तरह 9b स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर और इसी तरह 18ab माइनस 16ab। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 9a स्क्वेयर में से 8a स्क्वेयर माइनस करेंगे तो a स्क्वेयर आएगा, इससे b स्क्वेयर आ जाएगा और इससे 2ab आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो टर्म रह जाएंगे वो होगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, जो कि फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वेयर का डिवाइडेड बाय 4। अब इस स्टेप में इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा हमने इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको प्लस में सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस, और इसके साइन चेंज नहीं होंगे अंदर के क्योंकि बाहर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। 3a प्लस a से हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4। इस न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन बन रहा है, इसको हम 4 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी a प्लस बी। इसी तरह इसके नेगेटिव को सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 3b, यहाँ पर हम माइनस की जैसे अंदर के साइन चेंज करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4। 3a माइनस a से हमारे पास आता है 2a और यहाँ पर 2b डिवाइडेड बाय 4। 2 कॉमन बन रहा है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू बनेगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा a प्लस बी और सेकंड वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया पार्ट 9 का, और ये यहीं पे एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट 10 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करने से हमारे पास अंदर जो टर्म रह जाएगी वो होगी l प्लस एम प्लस एल एक्स स्क्वेयर माइनस 2l प्लस एम होल एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो होगी l प्लस एम प्लस एल एक्स स्क्वेयर माइनस 2l प्लस एम होल एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करना है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वेयर का टर्म है उसको हमने स्टार्ट में लाना है, एल एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाली टर्म को 2l प्लस एम होल एक्स और उसके बाद कांस्टेंट टर्म l प्लस एम इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें हम a b एंड c की वैल्यूज पिक करेंगे और उसको फार्मूले में पुट कर लेंगे। a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m और c की वैल्यू है l प्लस m। अब यही वैल्यूज हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब हमने लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं।
x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है 2l प्लस m प्लस माइनस 2l प्लस m। यहाँ पर डबल ब्रैकेट होगी क्योंकि यहाँ पर डबल माइनस का साइन है, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस वैल्यू का। बी स्क्वेयर माइनस 4a और साथ c की वैल्यू l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l। अब ये वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और यहाँ पर 2l प्लस m जस्ट रह जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, यहाँ जस्ट रह जाएगा 2l प्लस m होल स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा माइनस 4l और अंदर l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। अब इसको हम जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स है उसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, अब इसको भी हम फार्मूले के थ्रू ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम a कंसिडर करते हैं, इसको b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस यहाँ 4l को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm डिवाइडेड बाय 2l। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm डिवाइडेड बाय 2l। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसमें हम 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि ये सेम टर्म्स है, डिफरेंट साइन है, 4lm और 4lm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म रह जाते हैं वो है x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस अंदर जस्ट m स्क्वायर रह जाता है और उसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर जो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी उसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जितने टर्म भी थे उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हमारे पास टर्म रह जाता है 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, मतलब कि एक दफ़ा हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस m, अभी हम प्लस m में सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2l। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ पर 2 कॉमन बन रहा है तो हम कॉमन कर लेते हैं, 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू बनती है वो है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। अब इसको एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l, m और m कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास रह जाता है 2l बाय 2l, जिसको कैंसिल आउट करने से 1 आ जाता है। तो इसका सलूशन सेट हमारे पास बनेगा l प्लस m बाय l और 1। ये हमारे पास इसका टोटल सोल्यूशन सेट बन गया पार्ट 10 का, और पार्ट 10 यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सरसाइज 1.2 भी एंड हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।